और पोक्रोवस्क में दोनों सेना में भीषण जंग। यूक्रेनी सेना ने उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा किया। रूस की एडिशनल फोर्स पोक्रोवस्क रवाना हो गई। यूक्रेन युद्ध विराम पर महामंथन हो चुका है। जेलेंस्की से चर्चा के बाद तैयार किया गया ड्राफ्ट कुछ दिन में रूस को सौंप दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में अब सिर्फ यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी है। बुनियादी ढांचे दोबारा तैयार करने के लिए फंड पर सहमति बनी है। हालांकि सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर यह साफ नहीं है कि युद्ध विराम के बाद रूस ने फिर हमला किया तो क्या होगा। दूसरी ओर यूक्रेन अभी भी डोनबास छोड़ने पर सहमत नहीं है, जबकि रूस का रुख भी यही है कि पूरा डोनबास उसके नियंत्रण में हो। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन असली समस्या अब शुरू होने वाली है। कैसे, इस रिपोर्ट में। ट्रंप को सत्ता में आए 1 साल होने वाला है, लेकिन वो अपना सबसे बड़ा वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस का और रूस की धरती पर यूक्रेन का बारूद बरसना बंद नहीं हुआ है। ट्रंप को जो काम आसान लगा था वो सबसे मुश्किल हो गया है। ट्रंप के कार्यकाल में युद्ध और ज्यादा भड़का है। हर शांति वार्ता के बाद ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अब सीज फायर हो जाएगा, लेकिन युद्ध भड़कता रहा। युद्ध विराम पर ट्रंप के बयानों की सूची लंबी है, लेकिन मुख्य बयान कुछ इस तरह है। 21 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते रूस यूक्रेन के बीच समझौता हो जाएगा। 14 अगस्त 2025 को कहा कि पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है। 4 सितंबर 2025 को कहा कि अभी पुतिन और जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जल्द कुछ होगा। 21 नवंबर 2025 को कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापना जल्द होगी। 15 दिसंबर 2025 को बर्लिन वार्ता के बाद कहा कि मुझे लगता है कि हम कभी यूक्रेन में शांति स्थापना के इतने करीब नहीं थे जितने आज हैं। ट्रंप जिस युद्ध विराम को बहुत करीब देख रहे हैं वो अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि बर्लिन में जो सहमतियां बनी हैं वो यूक्रेन के हित में है और रूस के हित के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया है। बल्कि यूक्रेन के लिए नेटो की आर्टिकल 5 जैसी जो सुरक्षा गारंटी दी गई है उस पर संशय बना हुआ है। जेलेंस्की ने वार्ता के बाद कहा है कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच सुरक्षा गारंटी पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। जेलेंस्की ने पूछा कि क्या अमेरिका यूक्रेन को सहायता के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होगा। अगर रूस ने युद्ध विराम के बाद फिर हमला किया तो अमेरिका यूरोप क्या करेंगे। क्या अमेरिका यूरोप यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस पर हमले करेंगे? ये यूक्रेन के हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अमेरिका चर्चा करने से बच रहा है, क्योंकि वो रूस के साथ सीधी जंग नहीं चाहता है। असली मुद्दा जमीन और आबादी है, वही रूस को चाहिए। रूस ने साफ कर दिया है कि जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी और इसके बिना युद्ध विराम भी नहीं होगा।